बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ ही महंगी हो जाती है। लेकिन जब डीज़ल और पेट्रोल की कीमत में कमी होती है तो ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई भी चीज़ सस्ती नहीं होती। गरीब आवाम को किसी भी चीज़ में कोई रिलीफ नहीं दिया जाता है। डीज़ल की कीमतों में कमी के बावजूद रेलवे किराए में कमी ना कर सकी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ रेलवे मुसाफिरों को ना मिल सका। डीज़ल के निर्खों में 8 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर कमी से रेलवे को रोज़ाना की बुनियाद पर 32 लाख का बड़ा रिलीफ मिलता है। ज़राए के मुताबिक रेलवे सिस्टम पर ट्रेन ऑपरेशन के लिए रोज़ाना 3,80,000 लीटर डीजल इस्तेमाल होता है, जबकि डीजल के नरखों में हालिया कमी से रेलवे को रोज़ाना 32 लाख और माहाना 9 करोड़ 59 लाख रुपए की बचत होती है। लेकिन ये बचत आवाम तक नहीं पहुंचती है। आइए अंदर चलते हैं और मुसाफिरों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कहाँ जा रही हैं, क्या मसला हुआ? मैंने सुबह फैसलाबाद जाना था तो मैंने गाड़ी लेडीज को पूछा अभी कितने बजे गाड़ी जाएगी। तो क्या है वो ना सुनती नहीं, वो आपस में बातें करती रही। फिर मैं एक पूरा घंटा खड़ी रही। किधर खड़ी रही आप? वो स्टेशन के अंदर ही। तो फिर मैं ना चली गई जूती लेने। फिर अब आई हूँ 1:30 बजे की, तो उधर बैठी हूँ। अब एक वो आदमी कह रहा कि बाहर से मिली, इधर आई हूँ, इधर कह रहे नहीं, इधर कह रहे इधर से मिलेगी, कहाँ जाऊँ? सही है। आपने किसी से पूछा है? कोई सिक्योरिटी वगैरह के थे लोग अंदर? हाँ, खड़े थे लाइनों में। अच्छा, आपको कोई नहीं देख रहा? आपने किसी कोई नहीं बता रहा? और पैसे भी आपके पास? शनाख्ती कार्ड भी मेरे पास है, पैसे भी मेरे पास है। अच्छा, ठीक है। हम आपकी परेशानी सुनते हैं और अंदर हमारी टीम के मेंबर आपको अंदर जाके टिकट भी दिलवा देते हैं। तो क्या सिक्योरिटी के लोग जब आपकी बात नहीं सुन रहे तो आपने किसी बड़े अफसर पूछा कि कोई यहाँ पर अफसर है बड़ा जिससे मैं बात करूँ? नहीं, मैंने ये नहीं पूछा। लेडी के साथ ही बात कर रही थी, मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। सही है। तो मैं अब कहाँ जाना है? ठीक है, हम सुनते हैं और अंदर जाते हैं, आपका मसला हल करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मजीद मुसाफिर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। किधर से आए हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? उकाड़ा से आए हम। सियालकोट जाना है। बहुत महंगाई है, कोई चीज़ सस्ती नहीं। जिधर आते हैं पेट्रोल की कहते हैं कोई बात नहीं मान रहा। 800 किराया, 700 किराया, जितना जिसका दाल लगता है ले लेते हैं। ठीक है, आप जा रहे हैं सियालकोट, कितना किराया दे के जा रहे हैं? ट्रेन की टिकट का कितना किराया? ट्रेन की टिकट का भी अभी पूछा है, बहुत ज़्यादा किराया बता रहे हैं, ज़्यादा इजाफी ले रहे हैं हमसे। ठीक है, ये बताएं कि आप वहाँ से काम करने आए यहाँ पर, कितने दिनों बाद अपने घर वापस जा रहे हैं? 15-20 दिन बाद जा रहा हूँ। ठीक है, और कितने दिनों बाद आप अक्सर जाते हैं वापस? अक्सर मैं चला जाता हूँ 7 दिन बाद, लेकिन अब महंगाई बहुत हो गया, 20 दिन बाद जाता हूँ, 25 दिन बाद जाता हूँ। ठीक है, तो आप क्या बचत करके जा रहे हैं इस महंगाई के दौर में? कितना आपकी बचत हो रही है और इतना मज़ीद किराया भर के जा रहे हैं? बचत कोई भी नहीं हो रही। इधर से आते हैं किराया आधा से ज़्यादा किराया लग जाता है। घर में जाएँ तो महंगाई इतनी होती है, ना गोश्त वगैरह, बहुत ही अपसेट हो गई हुई हैं। ठीक है, क्या काम करते हैं आप? मैं मज़दूर हूँ जी। मज़दूर हैं, लेकिन क्या काम करते हैं? मैं भी हेल्पर करता हूँ, हेल्परिंग। अच्छा, तो काम आपका चल रहा है? कैसे चल रहा है? बस अल्लाह की सुपुर्दी है। लाहौर में आप यहाँ कहाँ रहते हैं? आरा बाज़ार। तो इतना एक्सपेंस आप कैसे उठा रहे हैं? आपकी कितनी तनख्वाह है? इतनी तनख्वाह है कि आपका गुजारा हो जाता है? बस ये अल्लाह की ज़ात चला रही है, वरना तो ऐसी कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। किधर जा रहे हैं? हम भी सियालकोट जा रहे हैं। सियालकोट जा रहे हैं, कितना किराया है? किराया वो भाई ने बताया अभी किराया इजाफी मांग रहे हैं, जबकि तेल की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है, जिसकी वजह से इन्होंने किराए में कोई कमी नहीं की है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तेल की जिस चीज़ की आप देख लें बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। गरीब अब तबका किधर जाए? अब गरीब मर रहा है और अमीर और ऊपर जा रहा है। इस वजह से बहुत बुरे हालात हो चुके हैं पाकिस्तान में गरीब के, और अल्लाह ही वारिस है पाकिस्तान। आप क्या काम करते हैं? मैं भी मजदूरी करता हूँ। ठीक है, काम कैसे चल रहा है? काम है? बस काम का ना पूछे, काम का गुजारा है, तनख्वाह कम है और महंगाई बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से निज़ाम चलना, ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गया इस वजह से। ठीक है, आप भी सियालकोट जा रहे हैं, तो कितने दिनों बाद आप अपने घर वापस जाते हैं? हम पहले तो 15-20 दिन बाद जाते थे। अभी महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, किराए की वजह से 2 माह 3 माह तकरीबन लग जाते हैं। इतने दिनों बाद बंदा जाता है किराए की मात देख कर। ठीक है, घर वालों के लिए कुछ लेके जा रहे हैं? हाँ, कुछ खाने के लिए कुछ चीज़ें ले जाते हैं बंदा कोई ना। लेकिन इतनी महंगाई है, क्या बचत हो रही है आपकी?
बस बचत ना पूछे, गुजारा ही हो रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, अभी घर का निज़ाम चल जाए तो ये भी बड़ी बात है। एक आम आदमी के लिए ही, जो एक सिंगल पर्सन है, उसके लिए ही तकरीबन 50,000 मंथली होना ज़रूरी है, तब भी वो ठीक तरीके से अपना पेट पाल सकता है और अपने बच्चों को पाल सकता है। तो मतलब आपकी कितनी तनख्वाह है, आप कितना कमा लेते हैं या कितनी बचत हो जाती है? 30,000 सैलरी है, जिसकी वजह से 10,000 बड़ी मुश्किल से अपना खर्चा पूरा होता है और 20,000 बंदा घर देता है, जिससे घर का निज़ाम भी बहुत मुश्किल चलता है। सही है। यहाँ लाहौर में रह के कितना एक्सपेंस आपका हो जाता है, कितने पैसे लग जाते हैं तनख्वाह में से? तकरीबन 10-12 हज़ार खर्चा हो जाता है, वो भी कंजूसी के करके वगैरह, यानी कि बचत करके इतना खर्चा हो जाता है। और 20,000 बंदा घर भेजता है, जिसमें बहन भाई सब लोग उनका खर्चा वगैरह है, स्कूल पे जाते हैं बहन भाई और सारे, यानी कि घर का। ये बताएं कि आप सामान वगैरह लेके जा रहे हैं, मतलब यहाँ की क्या सिक्योरिटी के हालात हैं, आपने देखी हैं कि आपकी चीज़ें महफूज हैं? यहाँ जब हम रेलवे स्टेशन में एंटर हुए हैं, किसी ने कोई हमारी चेकिंग नहीं की, कोई बैग चेकिंग नहीं हुई, कोई जो भी हमारे सामान हमारे पास है, यानी कि सिक्योरिटी का बहुत नाक़िस हालात हैं यहाँ पर। कोई पूछने वाला नहीं है, जो मुलाजिम हजरात हैं वो सुकून से बैठे हैं, कोई परवाह नहीं है, कोई आ जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल अल्लाह वारिस है इस इदारे का। और यहाँ की मतलब आप कैंटीन के बारे में बताएं, वहाँ चीज़ें किस तरह हम दे रहे हैं, क्या महंगे दामों बेच रहे हैं? महंगे दामों में बेच रहे हैं, क्योंकि सब लूटने वाले हैं पाकिस्तान में। जिसका नहीं चलता ना वही बचा हुआ, नहीं तो सब लूटने वाले हैं इधर। अभी एक चीज़ बाहर से आपको मिल रही है तकरीबन 10 रुपए की, अगर आप इधर रेलवे स्टेशन में आके लेंगे तो वो 15 रुपए की, 20 रुपए की आपको मिलेगी, यानी कि डबल ट्रिपल ऊपर महंगाई कर दी इन्होंने। तो आप क्या कहते हैं, कितना किराया होना चाहिए यहाँ लाहौर से सियालकोट तक का, जो आप मुसाफिरों को आप इजीली दे सकें? लाहौर से सियालकोट तकरीबन 400 या 450, 500 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना, क्योंकि कितना आप बता रहे हैं, कितना है? तकरीबन 700 है, मेरे ख्याल 700-800 बताया है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक, आप सुनाओ। क्या काम करते हैं? मैं यहाँ मजदूरी करते हैं लाहौर। ठीक है, किस जगह मजदूरी करते हैं, क्या मजदूरी करते हैं? यहाँ गड़ी शो में गत्ता वगैरह उठाना। अच्छा, ठीक है भाई। घर वापस जा रहे हैं, किधर है आपका घर? मुल्तान। मुल्तान जा रहे हैं। लाहौर से मुल्तान का कितना किराया दे के जा रहे हैं? अभी 1050 रुपये है, वो भी ओपन सीट पे खड़े होकर जाना पड़ता है, अगर सीट मिल गई तो फिर उसके अलावा। और अगर वैसे आप कोई बर्थ बुक करवाते हैं या कोई सीट बुक करवाते हैं तो उसका किराया कितना है? उसका फिर ज़्यादा बन जाता है तकरीबन, अगर बर्थ यानी कि होती है तकरीबन 2000-2500 में हो जाती है तकरीबन, इस वजह। और मुल्तान मतलब मुल्तान तक कितने घंटे का सफ़र है? बीच में अगर स्टे भी लेते हैं तो कितने घंटों में आप पहुँच जाते हैं मुल्तान? हम तकरीबन 6 से 7 घंटे लगते हैं। ठीक है, 6 से 7 घंटों का आप किराया बता रहे हैं। अगर आप बर्थ बुक करवाते हैं तो 2000 है। भाई ये बताएं कि आप घर क्या लेके जा रहे हैं, मतलब क्या बचत हो जाती है आपकी? घर बस गुजारा हो जाता है, निज़ाम चल जाता है, जो एक गुजारा चल रहा है, बाकी महंगाई की वजह से हालात कुछ भी नहीं है बंदा। घर इजीली चल रहा है आपका? घर बस एक गुजारा चल रहा है, निज़ाम इस वजह से। क्या बचत होती है आपकी, क्या लेके जा रहे हैं घर वालों के लिए? कितने अरसे बाद जा रहे हैं आप? मैं तकरीबन पहले तो चले जाते थे महीने बाद या 15-20 दिन बाद बंदा चला, लेकिन अब महंगाई की वजह से कुछ काम भी बहुत कम है, इस वजह से तकरीबन 1.5-2 महीना लग जाता है इस वजह से। यहाँ की सिक्योरिटी के बारे में बताएं, आप अपनी चीज़ें लेके जा रहे हैं, क्या सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह हुई है या आपकी अंदर जाके आपको लगता है कि आपका सामान महफूज है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं महफूज, खुद हिफाजत करनी पड़ती है। यहाँ कोई चेकिंग वगैरह नहीं है, बस ऐसे ही आओ, कोई वो नहीं है, कोई बंदा बेसिक साइड से आ जाए, कोई चेकिंग का कोई निज़ाम नहीं है। आप एंट्री पे आए हैं, किसी ने रोका, आपको पूछा, सामान चेक किया? नहीं, किसी ने भी नहीं पूछा, किसी ने कुछ चेक नहीं किया। ठीक है। और बाकी कैंटीन वगैरह के बताएं, अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपको कितने में पड़ जाती है? एक पानी की बोतल जैसे आप ले रहे हैं? जी, पानी की बोतल नहीं, तकरीबन 100 रुपये के तकरीबन लीटर, वही 80 रुपये 100 रुपये का पानी पड़ जाता है, इस वजह से काफ़ी यानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब जैसे किराए बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अब डीजल जैसे 8-9 रुपये सस्ता हुआ, लेकिन किराए सस्ते नहीं हुए। लेकिन क्या कहते हैं आप, यहाँ से मुल्तान तक का किराया कितना होना चाहिए? यहाँ कम से कम रेल के लिए कम से कम 600-700 रुपये तो हो, 600-700 रुपये तकरीबन किराया होना चाहिए। नाज़रीन, मज़ीद मुसाफिरों से बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं भाई, कहाँ से? रावलपिंडी जा रहा हूँ। रावलपिंडी जा रहे हैं। रहते कहाँ हैं आप? इस्लामाबाद। और यहाँ लाहौर क्या करने आए थे? दोस्त को मिलने आया था। ठीक है, क्या काम करते हैं आप? मैं रेस्टोरेंट पे काम करता हूँ। काम कैसे जा रहा है? काम ठीक जा रहा है। ठीक है भाई, मतलब महंगाई इतनी हो गई है और वैसे भी किरायों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है, तो आप मतलब कितना किराया दे के जा रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि पिछले दफ़ा जब आप कभी आपने सफ़र किया है और अब सफ़र कर रहे हैं तो कितना डिफरेंस है किराए? 1100 पिछली दफ़ा मैं आया था, 1100 दे के आया था। जी जी लाहौर से रावलपिंडी। जी जी। और अब कितना किराया दे के जा रहे हैं? अब फ़िलहाल टिकट नहीं करवाई, गाड़ी 3 बजे आएगी कहते हैं।
अच्छा ठीक है। और क्या काम आपने बताया, काम कैसा चल रहा है आपका, मतलब क्या हालात हैं काम के? काम ठीक है वहाँ का, वहाँ के हालात ठीक है। पाकिस्तान ठीक है। के कोई हालात नहीं है। पाकिस्तान के कोई हालात नहीं है, मतलब कैसे पाकिस्तान के हालात नहीं है? मैं 13 साल बाद आया हूँ यहाँ पे पाकिस्तान में। ठीक है, आप इससे पहले कहाँ थे? मैं इटली होता हूँ। इटली। इटली क्या काम करते थे? मैं रेस्टोरेंट का काम करता हूँ, दूसरा पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता हूँ। ठीक है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान और इटली का कंपैरिजन किया जाए तो किसकी मईशत बेहतर है? इटली की ज़्यादा मैशर रहता है। किस तरह? वहाँ पे फिर भी ठीक है, महंगाई मतलब नहीं है ज़्यादा। इधर महंगाई बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट जी। और वैसे मतलब कितना आप वहाँ कमा लेते थे? मैं तकरीबन 24 यूरो 2500। पाकिस्तानी कितना? पाकिस्तानी 7.5 लाख 8 लाख तक। ठीक है, और यहाँ बाप कितना कमा लेते हैं, कितनी आपकी मतलब इनकम है? इनकम यहाँ पे तो जॉब कोई नहीं करते हम, तो कैसे गुजारा करें आप? गुजारा बस इधर मुश्किल ही है पाकिस्तान में। ठीक है, तो आप पाकिस्तान आके पछता रहे हैं? जी जी। अब वापस जाने का? बस 11 तारीख की फ़्लाइट है मेरी। ठीक है, वापस जा रहे हैं। तो आपको क्या लगा यहाँ का पाकिस्तान का निज़ाम, यहाँ का हुकूमती निज़ाम और बाकी ओवरऑल महंगाई को देखा जाए? बेहतर नहीं है कुछ। तो आपको क्या लगता है किस तरह पाकिस्तान अपनी मईशत को थोड़ा बेहतर कर सकता है, अपनी महंगाई का ख़ात्मा कर सकते हैं? क्या हमारे हुकूमती जो इक़दामात हैं वो किए जा सकते हैं जो हमारी आवाम को रिलीफ मिले? जी जी, हुकूमत को ठीक होना चाहिए। ठीक है, जी जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? मैं कराची जा रहा हूँ। कितनी टिकट दे के जा रहे हैं? ये 4200 रुपये का टिकट है। 4200। बिजनेस क्लास है या फिर इकोनॉमी? ये इकॉनमी है। वैसे ही बंदा बैठा बैठा बंदर बन जाता है, दूर से इतनी धूल होती है। ये 4200 रुपया भी ले लें और सहूलत भी नहीं दे रहे हैं। किस किस्म की सहूलियात नहीं है ट्रेन में? हर किस्म की सहूलियात नहीं है। देखो अगर 4200 रुपया ले रहे हैं वो तो कम अज़ कम कुछ ना कुछ वहाँ पे एसी होना चाहिए या वो धूल मिट्टी जो है वो अंदर नहीं आनी चाहिए। वैसे मरीज, मैं तो खुद हार्ट पेशेंट हूँ, मैं इलाज के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है, आप वैसे कहाँ रहते हैं? लाहौर ही रहते हैं? नहीं, मैं कोटली में रहता हूँ। ठीक है, तो आप लाहौर किसी काम से आए थे? मैं सिर्फ कराची जा रहा हूँ यहाँ से, कोटली से यहाँ पे आया। अच्छा, पहले आप यहाँ आए और यहाँ से फिर अब तो आपने क्या दो टिकट ली थी? नहीं, ये के लिए सर, वहाँ से तो ज़ाहिर है हम 2000 रुपया दे के आए कोटली से। ठीक है, वहाँ से किस तरह आए आप? वो बस पे आया। ठीक है, और फिर आप यहाँ से कराची जा रहे हैं 4200 में और 2000 उसमें ऐड किया जाए तो आप 6200 में? तो मैं कराची जी कराची जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका क्या ज़रिया मुआशा है, क्या काम करते हैं आप? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते? कुछ भी नहीं है। तो किस तरह घर चला रहे हैं? बस अल्लाह चला रहा है, इंसान की कोई बस की बात नहीं। सही है। बच्चे हैं आपके? बच्चा है एक, वो कैरी चलाता है। ठीक है, क्या आप देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान महंगाई को देख के और बाकी सारे निज़ाम को देख के? देखें, हम इमरान खान की हुकूमत आई तो हमने थोड़ा भरोसा किया कि ये अच्छा चला लेगा। वो चोर चोर कहते हुए खुद बंद हो गया। अभी दोबारा आए ये नवाज शरीफ और ये, इन पे उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि ये अच्छा कर लेंगे, लेकिन एक दिन में अच्छे की उम्मीद होती है, दूसरे दिन उससे भी ज़्यादा बुरे हालात होते हैं। तो पाकिस्तान चलाना इनके भी बस की बात नहीं है। फिर क्या हो सकता है, कौन पाकिस्तान के लिए बेहतर है, या इस तरह के क्या इक़दामात किए जाएं जो पाकिस्तान की मईशत जो है वो थोड़ी बहुत सेटल हो जाए, पाकिस्तान में गरीब तबके को थोड़ा बहुत रिलीफ मिले? क्या करना चाहिए? बस यहाँ मेरी अपनी जो सोच है, वहाँ यहाँ पे कोई ईमानदार लोग आने चाहिए जिनको खुदा का खौफ हो। यहाँ पे किसी को भी हुकूमती नुमाइंदों के अलावा देख लें, ईमान किसी के पास नहीं है, सारे इसी तरह चल रहे हैं। सर मतलब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी की है, लेकिन रेलवे की तरफ से कोई किरायों में कमी नहीं की गई। आप पिछली दफ़ा क्या लाहौर से कराची किराया दे के गए थे इकोनॉमी का? इकोनॉमी का वो तो मेरे ख्याल में 3200 रुपया था, और 1000 महंगा हो गया है और अब 4200 हो गया। हाँ जी, 10 रुपये बढ़े और 1000 जो है इन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है, जुल्म है, जुल्म, आवाम के साथ जुल्म है। सही है। तो सर ये बताएं कि मतलब अभी तो आपके पास सामान नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ के देख के, सिक्योरिटी को देख के, कि यहाँ पर मतलब चीज़ें महफूज हैं, कोई चेकिंग हुई है अंदर आते हुए? अच्छा, सिक्योरिटी का एक मैं बता दूं आपको कि कल मैं कराची से यहाँ पे आया हूँ। मेरे पास साथ फैमिली थी, 3 मेंबर थे फैमिली के। एक छोटी बच्ची थी 3 साल की। तो मुझे कराची से बताया गया कि इस बच्ची का टिकट नहीं है। जब यहाँ पे हम लाहौर पहुँचे तो खाने वाल से एक सिक्योरिटी ऑफिसर साहब ऊपर चढ़े
तो वो मुझे कह रहे हैं बच्ची का टिकट दो। मेरे साथ उसकी खासी झड़प हुई। मैंने कहा यार कराची वाले बंदे ने बोला है कि इस बच्ची का टिकट नहीं है, 3 साल की बच्ची। 3 साल की बच्ची का टिकट नहीं है, और आप कह रहे हो कि मुझे टिकट दे दो। तो मैंने उसको बोला यार फिर मैं झूठा हूँ, या तो आप झूठे हो या वो झूठा है। तो वो मुझे कहता है जी अभी आपको मैं थाने बंद करवाता हूँ, ये आपने मुझे झूठा क्यों कहा। भाई तो जब मैं 20,000 दे के आ रहा हूँ फैमिली का, तो 2,000 मुझे ज़्यादा था, मैं बच्ची का पेमेंट कर देता वहाँ पे। तो इन्होंने खासा जलील किया कल यहाँ पे ट्रेन में मुझे। तो वहाँ पर मतलब कोई चेक एंड बैलेंस के लिए कोई अफसर मौजूद नहीं था? कोई मौजूद नहीं है, सिर्फ यही बात है कि आपको हवाले करते हैं पुलिस के, आपको पता चल जाएगा। जब मैंने उसको 2,000 दिया कि चलो आपने 50% लेना है बच्ची का, तो उसने कहा जी नहीं आप पे जुर्माना भी हो गया, आपने 2100 और देना है। यानी अच्छा आप ये बताएं कि आप 4200 रुपये किराया दे के जा रहे हैं लाहौर से कराची का, ट्रेन के अंदर के क्या इंतज़ामात हैं सफाई सुथराई को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर? मेरा ख्याल है जैसे इकॉनमी क्लास है उस क्लास के लिहाज से तकरीबन ठीक है, वो गद्दे लगे हुए हैं, बाकी ना तकिए की सहूलत मौजूद है, वो देते हैं, वो भी पैसे लेते हैं, वो 100 रुपया वो तकिए का ले रहे हैं। तो अदरवाइज़ कुछ ऐसी ख़ास सहूलत तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप क्या कोई पैगाम देना चाहते हैं वज़ीर रेलवे को या हुकूमत को या फिर हुक्मरानों को? बस हुक्मरानों से गुजारिश यही है कि इस आवाम को और ना पीसें, इस तबके को, ये बहुत गरीब लोग हैं, बामुश्किल गुजारा करते हैं, इनके लिए कोई रिलीफ मुहैया किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मज़ीद कुछ और मुसाफिरों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। मज़ीद कुछ और मुसाफिरों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से आए हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? गुजरावाला से आऊँ, कराची जा रहा हूँ। गुजरावाला से आए हैं, कितने पैसे दे के आए हैं गुजरावाला से? 4,000। और कराची कितने पैसे दे के जा रहे हैं? कराची 4,000 ट्रेन का किराया है। गुजरावाला से यहाँ आए आप? जी जी। किस तरह आए हैं, ट्रेन में आए हैं? नहीं नहीं, ट्रेन में नहीं आया, बस में आए हैं। जी। कितने पैसे दे के आए हैं? वो 270 रुपये किराया अड्डे तक का, ठीक है, यहाँ से 40 रुपये किराया यहाँ तक का। सही है। और अब 4,000 दे के जा रहे हैं आप। पहले कभी कराची गए हैं आप? जी जी, 4 साल से मैं सफ़र कर रहा हूँ। ठीक है सर, इससे पहले कितना किराया था कराची जाने 4 साल पहले सफ़र करना शुरू किया था, तो उस टाइम कराची का जो किराया था ना, ये तेज गांव का मेरे ख्याल में था 1450 रुपये का, 1900 रुपये लेता था कराकरम का। आज ये इकोनॉमी है? जी, इकोनॉमी का। ठीक है। और बिजनेस क्लास की आपको कुछ आइडिया है क्या थी टिकट का? बिजनेस का भी यही रेट था जब मैं आना जाना शुरू किया हूँ 4 साल। और अब 4,000 है। और बिजनेस क्लास की अब क्या टिकट है? नहीं, उस पर मैं नहीं सफ़र किया हूँ बिजनेस। ठीक है सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई, डीजल की कीमत में कमी की गई, लेकिन रेलवे वालों ने ट्रेनों के किरायों में कमी नहीं की। रेलवे तो गवर्नमेंट की है ना, ये तो गवर्नमेंट को कमी करना चाहिए, ये तो सिविल तो है नहीं जो सिविल ने कम करना है। गवर्नमेंट की जानिब से ही कमी का नोटिफिकेशन है? हाँ जी, उनकी तरफ से ये कमी हो सकता है, वही करेंगे। सही है। ये तो सिविल तो है ही नहीं जो सिविल ने करना है, या गवर्नमेंट ने दबाव डाल के करवाना उनसे। सही है। आप ये बताएं कि आप इतना सामान लेके अपने बच्चों के लिए जा रहे हैं? जी। ठीक है। सामान, हाँ जी जी। आप ये बताएं कि यहाँ की सिक्योरिटी के क्या हालात हैं? आपका सामान मतलब महफूज है? आपको लगता है कि यहाँ पर आपका सामान महफूज है? आप आए, आपकी चेकिंग की है, आपके सामान की चेकिंग वगैरह? नहीं, चेक इन तो कोई नहीं हुई है। कोई निज़ाम नहीं है? नहीं, चेक इन वाला कोई सिस्टम नहीं। पूछते नहीं आप किधर मतलब जा रहे हैं इतना सामान लेके या चेक नहीं नहीं नहीं, ये सब कोई पूछते नहीं है। ठीक है। और बाकी मतलब आप कह रहे हैं कि 4 सालों से आप हर दफ़ा ही आते जाते हैं। आते जाते ये बताएं कि सफाई का क्या निज़ाम है ट्रेनों के अंदर, स्टेशन पे? सफाई तो आप भी देख रहे हैं यहाँ पे क्या हिसाब है, ट्रेन में भी ऐसे ही है, बल्कि जो पहले डब्बे थे अब वो वैसा डब्बा नहीं है, अब तो बिल्कुल डब्बा बिल्कुल ख़राब है, हर गाड़ियों का डब्बा ख़राब कर दिया। ठीक है। मतलब सफ़र के दौरान आते हैं सफाई करने? नहीं, सिर्फ एक ही ट्रेन है जिसमें सफाई सुफाई करता, बाकी कोई नहीं करता। सही। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को सफाई सुथराई को लेकर, किरायों को लेकर? अब तो किराए में कमी होना चाहिए ना, जो हर आदमी मुसाफिर सफ़र करे इस पर। आप रहते किधर हैं, गुजरावाला में या फिर वाला क्या काम करते हैं वहाँ पर? मैं उधर जो है ना, मेरा दुकान है, किस चीज़ की दुकान? पंक्चरों का दुकान है, मोटरसाइकिल। ठीक है। मतलब महंगाई से आपके काम पे कितना असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा काम है, चल रहा है? काम तो चल रहा है, लेकिन वही है कि
पहले जैसा नहीं है अब जो है होने ना के बराबर। हाँ अब जैसे ये ना होने का बराबर। तो फिर किस तरह आप अपना घर चलाते हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, फिर अपने बच्चों से मिलने इतनी दूर उसी में सब करते बंदा, हो रहा है, इजीली घर चल रहा है? उसी में मैनेज करते बंदा, तो करना पड़ेगा, अब तो कोई आके तो नहीं ना देगा। सही है। और मतलब कैसे बिल वगैरह अदा कैसे करें आप? बिल वगैरह तो आपको पता ही है, इस टाइम गैस का बिल, बिजली का बिल, जो पानी का बिल हम लोगों ने देता था ना पहले उधर 3 महीने पे 300, अब 1 महीने पे 1050 रुपये है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या करें यहाँ पर, कहाँ जा रहे हैं या फिर कहाँ से आए हैं? मैम हम शालीमार लिंक रोड से आए हैं, वहाँ पे हमारे रिहाइश है। दोस्त आ रहा है कराची से, उनका वेट कर रहे हैं। ठीक है, दोस्त का वेट करें। आप कितने अरसे बाद आ रहे हैं कराची से? कराची बचपन में ही गया था, उससे बाद नहीं गया। आपका दोस्त कितने अरसे बाद आ रहा है? वो लास्ट ये अभी जो ईयर गुजरा है, ठीक है, सर्दी थी तो गया था अभी तकरीबन नेक्स्ट। भाई आप यहाँ पर बैठे हैं, आप लाहौर के ही हैं, क्या मतलब एक बार फिर से किरायों में इजाफा किया गया था और पेट्रोल की कीमत कम हुई, डीज़ल की कीमत कम हुई, लेकिन किरायों में कमी नहीं की गई? जी ये तो है, किराए में कमी नहीं की जाती। दूसरा ये है कि महंगाई पे महंगाई भी हो रही है और जो गरीब बंदा है वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। और हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ये सब नज़र भी आ रहा है कि जो हमसे निचले तबके के जो लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो मकान फिर भी अपने, लेकिन जब हम किसी अपने को नीचे वाले तबके को देखते हैं तो हमें खुद इस चीज़ का दुख होता है और एहसास होता है कि ये बेचारे किराए पे हैं, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये किराए दे रहे हैं, उसके बाद खाना पीना, फिर बिल इतने आ जाते हैं कि वो बेचारे अफोर्ड नहीं करते। इसकी वजह से खुदकुशियाँ भी ज़्यादा हो रही हैं और हमें खुद भी नज़र आ रहा है। दूसरा, लाहौर शहर में जो है ना लोग फौजियाँ भी ज़्यादातर कर रहे हैं, इसी वजह से कि उनके बस में कुछ नहीं है। हर बंदा नज़रें जो है ना वो हुक्मरान की तरफ ही कर रहे हैं कि ये हमारे साथ कुछ अच्छा करेंगे। यहाँ पर आपको सफाई सुथराई के निज़ाम देख के क्या लगता है? मतलब आप गंदगी यहाँ पर देख रहे हैं और आप क्या मतलब सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात हैं? आप आए हैं, चेकिंग हुई है या फिर यहाँ पर लोगों के सामान की हिफाजत का क्या इंतज़ाम किया गया? जब लास्ट टाइम आया था तब सिक्योरिटी इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन बाहर से हमें टोकन लेना पड़ा। वो कह रहे थे कि टोकन के बगैर हम आपको अंदर अलाउड नहीं करेंगे। अभी मैं दोस्त के पास आया तो मैं वही चीज़ जेहन में रखा था कि यार ना हमसे उसने टोकन का पूछा, ना हमें किया, डायरेक्ट हम अंदर आ गए। दूसरा मैम, आप सफाई के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये तो अंधे बंदे को भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लोग करते हैं, फिर उसके बाद और भी जो गंदगी है, पैम्पर वगैरह भी पड़े हुए हैं, इतना कोई सफाई का लाहौर में जो है ना ख्याल नहीं करते। लाहौर में क्या, हर शहर में यही हाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का। कहाँ से आए हैं आप? हम 7 सिंध से। ठीक है, सिंध से आए हैं। कितने पैसे दे के आए हैं, कितना किराया दे के आए हैं? हम जो है 4560 रुपया किराया भर के आए हैं वज़ीराबाद से यहाँ तक, ठीक है, हैदराबाद तक। सही है। तो बहुत किराया ले रहे हैं हमसे, हम गरीब आदमी कहाँ जाएं। बहुत। ठीक है, इससे पहले आप मतलब आए हैं यहाँ पर, तब पहले कितना किराया था? ये हम फर्स्ट टाइम आए हैं। ये हम उस दिन आए थे तकरीबन 1 हफ्ता पहले, तकरीबन 3900 किराया था। ठीक है, इकोनॉमी का? जी जी, इकोनॉमी का। किधर से आए थे तब आप? हैदराबाद से। हैदराबाद से 3900 आप बता रहे हैं, और 7 से आए हैं आप कराची से, तो वहाँ पर आप बता रहे हैं 4500 कुछ था। तो मतलब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रेन्स हैं, यहाँ पर किरायों में कमी नहीं की गई। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्यों इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं, मुसाफिरों को रिलीफ नहीं दिया जा रहा? हाँ, बस ये हम अपील करते हैं कि सीएम पंजाब से जो ये महंगाई पे कंट्रोल करे। ठीक है। और हमारा एक और भी इशू है। जी, क्या इशू है? हम जो आए हैं हैदराबाद से, हमें कहा गया था कि हमारा तीन महीने से भाई लापता है। अच्छा। हैदराबाद कासमाबाद से। ठीक है, कहाँ से लापता हुआ? हैदराबाद कासमाबाद से। अच्छा जी, तो हम 1 हफ्ता पहले राहवाली कैंट से फ़ोन आई पुलिस स्टेशन के कि आपका भाई मिल गया है, आप आ जाओ। हमें वीडियो कॉल की, तस्वीरें भी भेजी। तो वही थे? जी वही थे भाई। हाँ, अगर वो हम लाहौर पहुँचे हैं उधर थाने पे, तो उन्होंने कहा कि भाई आपका बंदा निकल गया है, थाने में से निकल गया। हमने कहा भाई थाने में से कैसे निकल गया, कोई इधर बोलने वाला कोई नहीं है। ठीक है, आपने कहीं FIR दर्ज करवाई थी, आपने कहीं रिपोर्ट दर्ज करवाई थी? जी बिल्कुल। किधर? हैदराबाद में हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। सही। जी जी। तो मतलब कि क्या एज है आपके भाई की? 32। तो मतलब वो ठीक है, मतलब दिमागी तवाज़ुन उनका, और वैसे मतलब वो ठीक है? नहीं, दिमागी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं है। असल में ये पंजाब पुलिस को मिला है। बराए मेहरबानी पंजाब पुलिस हिम्मत करे और हमारा ये बंदा जो है ना वापस दिलाए, मेहरबानी। कितने महीने हो गए लापता है?
तकरीबन 25 जनवरी से ये लापता है हैदराबाद से। अच्छा, तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं। ठीक है, आपके पास उनकी कोई पिक्चर वगैरह है या फिर मतलब आपके पास वो सबूत हैं जो पुलिस ने आपको कॉल की थी और बताया था कि दिखाएं? हमारे पास सबूत है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं, आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे भी देख थाने में बैठा है ये भाई, पंजाब लाहौर के राह वाली कैंटोनमेंट में बैठा है, पुलिस ने इसको गायब कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इनका ये भाई जो कि जनवरी को लापता हुआ था, ये लोग मतलब साथ ही आ रहे थे 7 से लाहौर की तरफ, लेकिन हैदराबाद के नज़दीक इनका ये भाई लापता हुआ है और तकरीबन 3 महीने गुजर जाने के बाद भी ये अभी तक लापता हैं। पुलिस ने इनको कॉल की कि इनका भाई मिल चुका है और ये वीडियोस भी भेजी, इनको वीडियो कॉल पे दिखाया भी, और जब ये उसको लेने आए हैं तो पुलिस, इनका ये कहना है कि पुलिस ने इनको मुबैना तौर पे लापता कर दिया है। आप देख सकते हैं, आपने यहाँ पर आके पुलिस से बात की? पुलिस से बात की, सीपीओ साहब से मिले हम। ठीक है, सीपीओ गए थे ऑफिस। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा बेटा आप एसएचओ से जाकर मिले। एसएचओ के पास गए तो वो आश्रय दे रहे थे, बैठो आएगा आ जाएगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हम परेशान हुए, कोई रेस्पॉन्स पुलिस ने नहीं दिया हमें, कोई रेस्पॉन्स नहीं। तो आपने पुलिस को ये वीडियोस दिखाई हैं कि ये आपकी तरफ से ही भेजी हुई वीडियोस हैं? जी जी बिल्कुल, पुलिस वाले खुद बोल रहे हैं कि भाई हमारी गलती है, वाकई हम मानते हैं हमारी गलती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा अल्लाह मालिक के मिल जाएगा। भाई कब मिलेगा? आपके थाने से बंदा चला गया है। तो उन्होंने ये बताया कि ये खुद उठ के गए हैं या फिर कोई आया है इनको लेके गया है? हमें पता चला कि इसको, जो हमारा भाई था उसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं था, इसको भगाया है। अच्छा, उसको पुलिस नहीं भगाया है। सही है। ये निकलो थाने से। ठीक है, हमने आपकी बात सुनी, अपने चैनल के थ्रू हमने दिखाने की कोशिश की है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपका ये मसला हल हो जाएगा और आपका भाई लाजमी आपके पास वापस आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं कराची से आया हूँ, अभी वापस कराची जा रहा हूँ। ठीक है, कराची में रहते हो? जी जी। लाहौर क्या करने आए थे? लाहौर शादी में आया था। ठीक है, कितने दिन रहे यहाँ पे? यहाँ पे 10 दिन रहा हूँ। कैसा लगा लाहौर? लाहौर बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ठीक है, और यहाँ पे खाना पीना भी बहुत अच्छा है। ठीक है। कहाँ कहाँ घूमने गए? यहाँ पे सारी जगह पे घूमने गए। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि कितना किराया दे के वापस जा रहे हो? लाहौर से कराची तक का कितना किराया? 4000 रुपये की टिकट है। आपने लिए 4000? 4000 रुपये की टिकट ली ठीक है है। जी। क्या एज है आपकी? मेरी है अभी 60 है पढ़ते हो? जी, फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए तो रिलीफ निकाला गया है, उनको टिकट हाफ में देते हैं, तो आपको कोई मतलब ब्लेस करके टिकट दी गई है? नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया। पाकिस्तानी कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तकरीबन आपको 2000 तक की टिकट मिलनी थी तो आपको 4000 रुपये की दी है। ठीक है, आपने यहाँ पर बात की, क्या कहा इन लोगों ने? इन लोगों ने कहा कि हाफ नहीं होता है, फुल होता है। स्टूडेंट का तो हर जगह पे हाफ होता है, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी बस वगैरह में कहीं पे भी चले जाओ हाफ होता है, लेकिन यहाँ पे फुल ले रहे हैं। सही है। और जब आप कराची से लाहौर आए थे तब कितने में टिकट लेके आए थे? जब हमने ली थी 3500 रुपये की, और लाहौर से वापस जाने की? यहाँ से 4000 रुपये की। ठीक है, कितने फैमिली मेम्बर्स आए आपके साथ? 3 फैमिली मेम्बर्स हैं हम। ठीक है, तकरीबन 4000 के लिए से 12000। जी जी। तो बताएं क्या मतलब हालात देखें आपने लाहौर के, मतलब ट्रेन के बताएं क्या हालात हैं सफाई सुथराई को लेके? ट्रेन में तो पानी नहीं होता डब्बों के अंदर, किसी में भी चले जाओ वाशरूम वगैरह भी ख़राब हो रहे होते हैं, पानी वगैरह कुछ भी नहीं होता। सफाई सुथराई बताओ। सफाई, गंदगी आप खुद जाके देखें, डब्बे में देखें, पूरी गंदगी हुई हुई है। ठीक है, ये बताओ कि आप कोई सामान वगैरह शॉपिंग करके जा रहे हो लाहौर से? हाँ, शॉपिंग तो बहुत सारी ठीक की है। है। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? सिक्योरिटी मतलब चेकिंग की इन्होंने यहाँ पर, और आपको चेक किया, मतलब आप अंदर आए, टिकट लिया आपने, आपके टोकन चेक किए? हाँ, टिकट वगैरह ये चेकिंग तो है इधर, लेकिन बस स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट नहीं है इधर कुछ भी। ठीक है, नहीं मिला आपको? आप स्टूडेंट थे? जी जी। ठीक है, आपने बात भी की, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटे। कहाँ जा रहे हैं? सहीवाल जा रहा हूँ बेटे। कितने पैसे देके जा रहे हैं? 1050 रुपये। और पहले जब जाते थे तब कितनी टिकट थी? 850, अभी भी 850 पर लिखा हुआ है। और उन्होंने 1050 दिया है। आपने पूछा कि ज़्यादा पैसे क्यों ले रहे हैं? कहते पहले 1850 से अब रेट बढ़ गया है। ठीक है, आपसे 1050 से टिकट मेरे पास है। सही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हुई, लेकिन उन्होंने किराए कम नहीं किए। अभी तक नहीं कम की है। सही, आप दिखा सकते हैं टिकट जहाँ पर 850 लिखा है? हाँ बेटे। ठीक है, सफाई के क्या इंतजाम हैं ट्रेन के अंदर? पंखे लगे हैं, चल रहे हैं? हाँ, पंखे चल रहे हैं, लगे हैं, सफाई खूब अच्छी है। सफाई अच्छी है? हाँ, सफाई अच्छी बेटे। दिखाएं। ये 850 वाली टिकट है बेटे, ये आप पढ़ सकती हैं।
ठीक है, ये एक साइड पर उन्होंने लिख दिया 1050 ठीक है। रहते कितने आप? कितने रहते हैं? सहीवाल में। यहाँ क्या करने आए थे लाहौर? लाहौर काम आया था। ठीक है, कैसा लगा लाहौर का इंतज़ाम? क्या महंगाई के हालात चल रहे हैं? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। महंगाई को कम होना चाहिए, जैसे पेट्रोल कम हुआ ना, महंगाई को कम होना चाहिए। सही है। कितने बच्चे हैं आप? मेरे बेटे 6 बच्चे हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं कपड़े का काम करता हूँ बेटे। काम ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। घर ठीक चल रहा है? हाँ माशाल्लाह, घर अपना जाती है अल्लाह का, ये इसलिए चल रहा नहीं तो चले ना। बाकी बताएं, गैस के बिल, बिजली के बिल किस तरह आ रहे हैं? बिजली का बिल तकरीबन 212 यूनिटा का बिल आया 9500 रुपया। ठीक है, तो गैस का बिल आया तकरीबन 3000 रुपया। मगर जो 180 रुपये आता था या 210 आता वो 3000 आया है। क्या कोई पैगाम देना चाहते हैं आप हुकूमत? हाँ, मैं यही देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, अल्लाह के लिए गरीब आदमी का ख्याल करें, बस रेट कम करें, महंगाई को कम करें। ठीक है। क्या सिक्योरिटी के इंतज़ाम देखे आपने यहाँ पर आके? ये जो सिक्योरिटी के निज़ाम तो अच्छे हैं, मगर महंगाई कम होनी चाहिए। इंसान के लिए ना महंगाई सबसे बड़ी चीज़ है। कितना मतलब आप क्या कहते हैं, कितना साहिवाल तक किराया होना चाहिए? सहीवाल का किराया जैसे पहले था ना दूसरी ट्रेनों का, जो लामे इकबाल की उसका 750 किराया है, इनका भी किराया 750 होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ रहते हैं? मैं लाहौर। लाहौर रहते हैं। कहाँ जा रहे हैं? मैं कराची जा रहा हूँ। किसके साथ जा रहे हैं? कराची फैमिली के साथ? जी फैमिली। ठीक है। कितने लोग हैं आपके साथ? तकरीबन 7-8 लोग हैं हम लोग। ठीक है। कितनी टिकट दे के, कितने पैसे टिकट के हैं, कितने पैसे दे के आप कराची जा रहे हैं? 3900 रुपये टिकट है। मतलब 4000। जी। और इससे पहले आप सफ़र करते रहे हैं कराची का? बिल्कुल। कितने पैसे दे के जाते रहे? 100-2300 इसके राउंड ऑफ में टिकट्स लेते रहे। अब तो काफ़ी ये आप बिज़नेस क्लास की या इकोनॉमी? इकोनॉमी में ले रही है। पहले बिजनेस में लेते थे, लेकिन अब उसकी प्राइजेस काफ़ी अप हो गई हैं, इस वजह से अब मजबूरी। 8 लोग हैं तो 4000 के लिहाज से तो आपके तो बहुत ही पैसे बन गए हैं। ठीक है। ये बताएं कि एक बार फिर से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी की गई थी, लेकिन किरायों में इजाफा किया गया, कमी नहीं की गई। पेट्रोल और डीज़ल ऐसी चीज़ें हैं जिनके महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन कम होने से किरायों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किराए नहीं कम किए और मतलब सफ़र नहीं आसान बनाया गया। जी ऐसा ही है, किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं है। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम किराया हो, ज़्यादा से ज़्यादा जाए। इतनी महंगाई हो गई है कि हमारी आमदनी इतनी नहीं है जितने अखराजात हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मेरा कॉस्मेटिक्स का काम है। ठीक है। तो आपकी कितनी इनकम है, कितने पैसे निकल आते हैं जो आप अपना घर चला सकते हैं? मैडम अब बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है। मतलब बच्चों को पालना इस दौर में, घर चलाना मुश्किल हो गया। बिल्कुल ऐसे। तो आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं? बिजली के बिल, दुकान का बिल, दुकान का किराया, बच्चों के अखराजात, बीवी के अखराजात? अब अल्लाह ही पूरा करवा रहा है, बाकी कोई है नहीं ये हालात जैसे पहले होता था। ईद वगैरह पे काफ़ी कुछ हम मैनेज कर लेते हैं। ठीक है। ओवरऑल बात की जाए स्टेशन को लेके, तो क्या आपने इंतजामात देखे यहाँ पर सफाई सुथराई के, खाने पीने के और इसके अलावा मतलब बाकी चीज़ों के, सिक्योरिटी के? सफाई तो बेहतरीन है। बेहतरीन है? आपको लग रही है सफाई है? नहीं, जैसे पहले होता था वैसे तो नहीं है। पहले कचरा दिखता था, लेकिन पहले की निस्बत अब ठीक है। ठीक है। मतलब कराची के लिहाज से काफ़ी बेहतर। ठीक है। और सिक्योरिटी को लेके आपने क्या देखे हैं? मतलब बेहतर है? मतलब आप अंदर आए अपने आपको लगता है कि आपके सामान की हिफाजत यहाँ पर लोग कर सकते हैं या आपका सामान महफूज है? नहीं, हिफाजत तो हमें खुद करनी पड़ेगी, ना कि कोई आगे करेगा। सो पहले से बेहतर है। ठीक है। आपकी बाहर चेकिंग वगैरह की है इन्होंने आपके सामान? चेकिंग हुई है हमारी। क्या आप रेलवे इंतज़ामिया को कोई पैगाम देना चाहते हैं या हुकूमत पाकिस्तान के नाम कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान को ये कहना चाहता हूँ, महंगाई में रिलीफ मिलना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। सही है। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई किधर जा रहे हैं? पेशावर। हम पेशावर से आए थे रात को, अभी इंशाल्लाह 9 बजे रात को वापस पेशावर जाएंगे। ठीक है। रात को 9 बजे जाएंगे तो यहाँ पर सुबह से आके बैठे? जी सुबह से बैठे। क्यों? बस थोड़ा सा काम था यहाँ। अच्छा। तो उस काम के सिलसिले में आए थे, तो वो काम जो था वो हो गया, तो अब इंशाल्लाह वापस जाएंगे पेशावर। ठीक है। कितने पैसे दे के आए हैं पेशावर से? पेशावर से 1250 रुपये दे के आए हैं जी। इकोनॉमी की? जी जी हाँ। और वापस कितने पैसे दे के जा रहे हैं? वापस भी यही 1250 होंगे जी। जी ठीक है। इससे पहले जब आए हैं तब कितना किराया था? कुछ अर्से पहले तो तकरीबन था उस टाइम 850 रुपये था। अभी किराया कितने अर्से पहले था?
तकरीबन कोई 7-8 माह पहले मैं आया था जी। अच्छा, तब 850 कराया था और अब 1200 बढ़ा दिया। 1250 अब हो गए जी। ठीक है, क्या आपको मतलब यहाँ स्टेशन के हालात नज़र आ रहे हैं सफाई सुथराई को लेके, बाकी निज़ाम को लेके, सिक्योरिटी को लेके? सिक्योरिटी तो कुछ मुझे बंद क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले देखा कि आप अपना फ़ोन चार्जिंग पे से उतार के ले आए हैं। नज़र नहीं आ रहा, सिक्योरिटी वाले तो यहाँ है नहीं। सफाई का ये हालत है, आप देखें पीछे गंद देखें, इतना टस पड़ा हुआ है। पीने का पानी जो है वो भी कोई इतना अच्छा मयारी पानी नहीं है। ठीक है, पानी साफ नहीं है जी। ठंडा पानी आ रहा है इतनी आ रहा है, मगर उसमें वो मज़ा नहीं है जो होता है पानी का अपना। क्या है और सफाई वगैरह के बारे में? सफाई ये देखें आपको सामने है, ये देखें, ये आपके बैक साइड पे देखें, ये सारे गंद। आप ये बताएं कि ट्रेन के अंदर सफाई वगैरह के लिए आते हैं लोग, मतलब जब आप सफ़र कर रहे होते हैं, सफ़र के दौरान कोई सफाई करने के लिए आता है? मैंने तो नहीं देखा, तकरीबन मैंने कोई 8-10 घंटे ट्रेन में गुजारे, मैंने कोई सफाई वाले को नहीं देखा जी। ठीक है। अच्छा ये बताएं आप कि आपने देखा है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई, डीज़ल की कीमतों में कमी की गई, लेकिन ट्रेनों के किरायों में इजाफा ही किया गया, कमी नहीं की गई। बसों के किरायों में भी इजाफा किया गया, कमी नहीं की गई। बस ट्रेन के बारे में यही सुन रहे हैं कि बस ट्रेन खसारे में है, खसारे में है। अब ये नहीं पता कि ये खसारा कब पूरा होगा। बस इसी वजह से जो है उसका कराया वो कम नहीं कर रही है लोगों को। क्या काम करते हैं आप? मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। ठीक है, काम है हॉस्पिटल में, ऐसे सही है। सरकारी मुलाजिम? नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल है सर। ठीक है, आप ये बताएं आप कितने कमा लेते हैं पैसे, कितने इनकम है आपकी? इनकम है कोई 45,000 तक है मंथली। ठीक है, आपका गुजारा हो जाता है इतने पैसे? गुजारा तो नहीं होता मगर करना पड़ता है, अब क्या करें। तो किस तरह मैनेज करें आप बाकी सारे अखराजात के साथ? बस वो जब मंथ के लास्ट में कुछ दिन आ जाते हैं तो बस दोस्तों से अपने पुराने से ले लेते हैं, फिर जब यकम है उसको वो दे देते हैं। बस यही सिलसिला चलता रहता है जी। सही है। कितने अरसे बाद आप पेशावर से लाहौर आते हैं काम के सिलसिले में, और फिर वापस कितने अरसे बाद जाते हैं आप? तकरीबन ये तो 8-9 महीने बाद मैं आया हूँ। यहाँ कोई थोड़ा मोटा काम था छोटा, तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ जी। जल्दी नहीं आता जी, जल्दी कैसे है, अब ऐसे हालात में बंदा क्या जल्दी आए जी। तो मतलब क्या बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग किया आपने बच्चों के लिए, कोई खिलौने वगैरह? कुछ भी नहीं ली, कुछ भी नहीं ली, जेब गवारा नहीं कर, बस वो इजाज़त नहीं दे रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? शुक्र अल्लाह का। सर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए आप? यहाँ लाहौर से ही हैं, कराची जा रहे हैं। ठीक है, लाहौर में ही रहते हैं आप, कराची जा रहे हैं। कितने पैसे दे के जा रहे हैं, कितने की टिकट हो गई है? 4,000 रुपये की। इकोनॉमी क्लास की 4,000 है, और बिज़नेस का आपको कुछ आइडिया है कितने पैसों की? 10,000 रुपये की। 10,000 की जी। इससे पहले कितने की थी आप, मतलब कब से सफ़र कर रहे हैं? सफ़र हम कर रहे हैं, पहले 1,600 की इकॉनमी थी, और जो बिजनेस क्लास है वो होती थी 5,000 की, 5,500 की, अब 10,000 रुपये तक चले गए। सही है। तो क्यों, क्या वजह है मतलब बढ़ती हुई कीमतों की, बढ़ती हुई महंगाई की? क्योंकि अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई, डीज़ल की कीमतों में कमी हुई, लेकिन ट्रेन के किरायों में कमी नहीं हुई। लेकिन जब देखते हैं हम इजाफा होता है तो हर चीज़ ही एक दिन के अंदर महंगी हो जाती है। ये किराया करते नहीं है, तो हुकूमत का काम है, वो करे जोर दे, हुकूमत बढ़ा देती, दोबारा काम नहीं होता। हाँ, तो ये हुकूमत का काम है। आवाम तो बेचारी पिस रही है, मेहनत करती है, मजबूरी जाना पड़ता है, मजबूरी आना पड़ता है। ठीक है, आप मतलब एक अरसे से आपने बताया कि आप लाहौर रह रहे हैं और आपकी मतलब माशाल्लाह एक एज हो गई है, आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान तरक्की की तरफ आगे जा रहा है, तरक्की की राह पर गामजन है? ये तो समझो पीछे आ रहा है, हर चीज़, हर आदमी परेशान है बेचारा। जो मजदूरी कर रहा है वो भी परेशान है, बिजली के बिल से परेशान है, हर चीज़ से परेशान है। ये हुकूमत को चाहिए कि आवाम के लिए कोई ना कोई माड़े आदमी के लिए रिलीफ दे। ठीक है, आपने मतलब क्या देखा है पहले के दौर में और अब के दौर में, क्या कंपैरिजन है? पहले सुकून से आदमी अपना बिल, खाना, हर चीज़, अब तो कितने पैसों में पहले गुजारा हो जाता था, और अब जितने मर्जी कमा लें गुजारा नहीं। तो पहले एक आदमी कमाता था, घर पूरा चल जाता था। अब तो जितने आदमी हैं उतने अफराद ही कमा रहे हैं, फिर भी गुजारा नहीं होता। बिल नहीं पूरे होते, बिजली का बिल पूरा करें, गैस का पूरा करें, तो पानी का ये ऐसे हालात हैं। जी, आप कोई काम करते हैं, क्या काम करते हैं आप? शॉप है हमारी। ठीक है, किस चीज़ की शॉप है आपकी? गारमेंट की। ठीक है सर, काम कैसा चल रहा है अब इस दौर में? बहुत स्लो है, हालात ही नहीं है, बहुत मजबूरी के तौर पे कस्टमर आता है, वरना बहुत हालात है। तो महंगाई के आपके काम पर क्या असरात पड़े? सारा काम ही नहीं है, मजबूरी है। ठीक है, तो किस तरह फिर आप मैनेज कर रहे हैं, घर वगैरह कैसे चल रहा है, मतलब इजीली बच्चों की पढ़ाई से लेके हर चीज़? बस अल्लाह ताला ही पूरा कर रहा है जी, बड़ी मुश्किल से। तो आप ये बताएं कि मतलब आप बता रहे हैं कि 4,000 रुपये आप किराया दे के कराची जा रहे हैं, आपके नज़दीक कितना किराया होना चाहिए जो एक गरीब की जेब
आसानी से दे सकें? 2000-2500 होना चाहिए, और कितना अच्छा। हाँ जी। ठीक है, सफाई को लेके क्या इंतजाम हैं यहाँ पर, सिक्योरिटी को लेके क्या इंतजाम हैं? फ़िलहाल तो अभी सफाई ठीक है। ट्रेन के अंदर बहुत गंदगी है, वाशरूम में उधर वो सफाई कोई नहीं कोई। ट्रेन के अंदर आते हैं लोग सफाई करने दौरान सफ़र? दौरान सफ़र नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं वॉशरूम वगैरह को कर देते हैं बड़े स्टेशनों पे, वरना कोई सफाई नहीं है। ठीक है, और सिक्योरिटी मतलब क्या आपको लगता है सिक्योरिटी के कितने बेहतर इंतजाम हैं? मतलब लोग अंदर आते हैं, काफ़ी लोगों ने बताया कि हम अंदर आए हैं, इवन हमारे सामान तक चेक नहीं किए गए। हाँ जी, बाइटम लोग नहीं करते हैं, बाइटम करते हैं। ठीक है, हाँ जी। सही है। तो सर आप कोई पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा कीमती हो? ये कम करें किराए, गरीब आदमी फिर सफ़र करे। अब मजबूरी के तौर पे कुछ जाता है, वरना मुश्किल है। जाने से पहले सोचता है मैंने जाना भी है, वापस भी आना। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मज़ीद कुछ और मुसाफिरों से बात करेंगे, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। कहाँ से आए हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? मैं इनको छोड़ने आया हूँ। ये मेरे बच्चे कराची से आए हुए थे, ये मेरा भांजा है, और मेरे बहन बहनोई आगे गए हैं। ठीक है, कराची जा रहे हैं वापस? कराची जा रहे हैं वापस, ये कराक्रम से। अब देखो ना, हम जाया करते थे, कुछ 4-5 साल पहले की बात है। ये गया 1500 रुपये किराया था इसका, कराक्रम का। 4000 रुपये कर दिए इन्होंने। अब रात में ये कह रहा है 200 रुपये और बढ़ा दिए उन्होंने। खबरों में बताया होगा ना। तो हम कहाँ जाएं, हम किससे जाके फरियाद करें? हमें समझ नहीं आती कि ये जो मिडिल क्लास तबका है हमारे जैसा, हम तो बिल्कुल पिस के रह गए हैं। 4000, वो भी इकोनॉमी क्लास का? इकानमी का 4000 है, मैं इकानमी का बता रहा हूँ। ठीक है। और वो इसमें एक सहूलत ज़रूर ये आई मिली है ये PTI की हुकूमत में, कि जी इन्होंने सीनियर्स को इन्होंने फ्री कर दिया था। जैसे 70-75 साल के जो लोग हैं वो 5 रुपये में जा रहे हैं, 5 में आ रहे हैं कराची। बस ये सहूलत है रेल। और अब है वो सहूलत? डब्बों अभी भी तक है। और डब्बों का ये हाल है कि ना टूटियाँ जो हैं वो बह रही हैं, बाथरूम गंदे हैं, डब्बे भी जो गंदे हैं डब्बे। सफाई का कोई इंतजाम नहीं है? गंदे वैसे भी डब्बे, और डब्बे भी गंदे ही हैं। डब्बे को ऐसे साफ नहीं है कि बंदे को मज़ा आए सफ़र करने का। 4000 दे के जा रहे हैं? 4000 इकॉनमी के, वो भी। तो क्या हमें सहूलत दे रहे हैं ये इकॉनमी में? देखो ना, उनको तो दे रहे हैं सहूलत है जो 7-8 हज़ार रुपये जो उसमें ग्रीन लाइन और कौन सी वो ट्रेनें चल रही हैं, पैसों के लिए रह गई यार। हमारे से पैसे भी ले रहे हैं, हमें क्या दे रहे हैं ये सहूलत? कुछ भी नहीं। ठीक है। दूसरी तरफ बात की जाए सिक्योरिटी की, तो क्या आपको लगता है कि सिक्योरिटी के मामले में थोड़ी बेहतर है? आप आते हैं, चेकिंग वगैरह होती है, या सामान की मतलब किस तरह हिफाजत की जाती है? पहले मैं कह रहा हूँ सिक्योरिटी अगर थी ना, तो मुशर्रफ के ज़माने में ट्रेनों की ये इसकी प्लेटफॉर्म्स वगैरह की भी सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी। अंदर डब्बे में बैठने के लिए बंदे बाहर उन्होंने गार्ड खड़े किए हुए थे जो अंदर घुसाते थे, और फिर चाबी उसके पास होती थी। अगर किसी ने बाहर जाना तो उसकी इजाज़त से जाएगा होगा। अब तो कुछ भी नहीं है, ललटप काम हो रहा है, ना कोई पूछ रहा है, ना कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ नहीं। नो सिक्योरिटी, नो कुछ नहीं। ठीक है। तो आपके नज़दीक क्या किराया होना चाहिए लाहौर से कराची तक का? 1500 था ना, चलो 4-5 साल है, अब तुम 2 कर दो यार। हाँ 2 कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा जो सहूलत है तुम दे रहे हो हमें, उसके हिसाब से तो 2 भी बहुत है। लेकिन बस क्या कर सकते हैं? ठीक है सर, अगर महंगाई की बात की जाए तो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी हुई है, तो उस लिहाज से रेलवे स्टेशन में भी ट्रेनों की क्या कमी हुई? 10 रुपये इन्होंने पिछले 2 महीने में बढ़ाए हैं, 5 रुपये कम कर दिए। तो क्या ये कमी है पेट्रोल में? जबकि खुद खैर वज़ीर आज़म साहब, सो कॉल्ड वज़ीर आज़म साहब जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम वो जी दुनिया में तेल सस्ता हुआ है, तो भाई तुम भी तो करो ना कोई तरीके से सस्ता। 5 रुपये कम करने का क्या फ़ायदा? 5 रुपये का तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। मिट्टी जैसे नमक में वो कहते हैं ना, क्या लफ्ज़ है वो आटे में नमक के बराबर, बस ऐसे किया है इन्होंने। तो हमारे साथ तो जुल्म है यार, हम तो। लेकिन देखा जाए मतलब अगर दूसरी तरफ बात की जाए, जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है और जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा होता है तो महंगाई भी बढ़ जाती है। हर चीज़ रातों रात ही महंगी हो जाती है। लेकिन अब जब थोड़ा बहुत ही रिलीफ इन्होंने आवाम को दिया है डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में कमी करके, लेकिन कोई कमी नहीं की गई। बाकी नहीं, वो ये परचून वाले जो है ना, मैं कह रहा हूँ सबसे जालिम जो लोग हैं ना, ये परचून वाले। वो कैसे?
वो ऐसे है कि ये पहले देखो हमारा अल्लाह पाक का जो दीन जो हमारा इस्लाम कहता है ना, वो कहता है 4 आने लो मुनाफा। ये 1 रुपया मुनाफा ले रहे हैं, 1 रुपये पे 1 रुपया, यानी डबल, और उस किसी वक्त 1.5 गुना भी ले लेते हैं। ये सारा जुल्म यही कर रहे हैं। ये सब्ज़ी वाले, फल वाले, परचून वाले। हम थोक लेने जाएँ ना, उसमें हमें पता लगता है कि हाँ भाई फ़र्क है थोक से अगर हम कोई चीज़ लें तो। लेकिन परचून में आके हम जो है ना, हमें इन्होंने बहुत परेशान कर दिया है। ठीक है, मतलब आप सीनियर बंदे हैं, आपको एक उम्र हो गई है यहाँ पाकिस्तान में। आपने क्या देखा है कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है, तो क्या आगे जा रहा है या पाकिस्तान पीछे ही आया? पाकिस्तान जो है ना पिछले 35-40 साल के बाद नीचे ही है, ऊपर आया ही नहीं। ठीक है, और क्या मतलब फ़र्क है पुराने दौर में और अब के दौर में? मतलब पहले तो यही सुनने में आया है कि एक शख्स कमाता था और पूरा घर बैठ के खाता था, अब उल्टा ही निज़ाम हो गया। बिल्कुल उल्टा निज़ाम हो गया। कई लोग खाते हैं, इनकम है नहीं लोगों की, और महंगाई जो है वो कहीं की कहीं जा रही है। आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ। ये मेरी भांजी है, ये कराची से आई भी, और कराची आ जाओ, आप भी कुछ अगर कहना चाहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कराची जा रही हैं आप? जी बिल्कुल। किराए बहुत हो गए के लिए आए थे, लेकिन ठीक है, किराए बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा। और अभी ये लास्ट 2 डेज़ में तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए, और बढ़ गए। 200 रुपये और बढ़ गए ना। सही है। तो मतलब आप लाहौर घूमने फिरने आएंगे? ज़ाहिर है, बच्चों के साथ आना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब पछता रही हैं आप लाहौर आके? इधर। अच्छा, तो मतलब कितना आपका खर्चा हो गया है? कराची से यहाँ आई हैं, कितने दिन रह के गई हैं? ये तो ना पूछें। ठीक है, अभी हमने सारी जगहें देखी भी नहीं। इनका खर्चा हुआ है 8,000 उसके और 8,000 इसके, कितने हो गए? 16,000। बच्चों के आधा लगाओ, हाँ सफ़र के, और आधा बच्चों का लगाओ, तो कितने पैसे बन जाते हैं? ये मतलब एक जो मिडिल क्लास बंदा है, जो बेचारा अर्निंग ही उसकी रोज़ की है या कम है अर्निंग, तो वो क्या करेगा? हम सफ़र करना छोड़ दें इसका मतलब। ठीक है, आप क्या हुकूमत पाकिस्तान के नाम कोई पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम यही है कि भाई ख्याल करो, हम मिडिल क्लास का ख्याल करो, गरीबों का ख्याल। मैं समझता हूँ कि गरीब को भी नहीं इतना फ़र्क पड़ रहा, जो मतलब निचले हिस्से का जो गरीब है, और अमीर को भी नहीं फ़र्क पड़ रहा। फ़र्क पड़ रहा है हमें। हम चूँकि हम जिस तरह भी हम गुजारा करते हैं, हमें पता है, हमारा अल्लाह जानता है। उनको वो अपने स्टाइल से जी रहे हैं, वो अपने स्टाइल से जी रहे हैं, हमें स्टाइल चेंज करना पड़ता है। हम क्या करें? ठीक है, आप बताएं, आप किस तरह मैनेज कर रही हैं, कैसे घर चला रही हैं इस महंगाई के दौर में? बस अल्लाह है ना, बस अल्लाह के भरोसे पे हैं, क्योंकि कन्वेंस इतनी ज़्यादा हो गई है, बच्चों की फ़ीसें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, हर 6 महीने के बाद पैकेज चेंज हो जाता है स्कूल का। फिर ये है कि बुक्स वगैरह। क्या काम करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब है। ठीक है, काम ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बस गुजारा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? हम बस इधर लाहौर से ही हैं, हम जा रहे हैं अपना घूमने फिरने थोड़ा। किधर जा रहे हैं? बस देखें किस्मत किधर ले जाती है। अभी तो हालात इस तरह के हैं कि इंसान क्या बताए, महंगाई बहुत ज़्यादा है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और आमदनी बहुत कम है। ठीक है, आप रेलवे स्टेशन खड़े हैं, लेकिन अभी आपने डिसाइड नहीं किया कि आप कहाँ जा रहे हैं? बस देखें नसीब और किस्मत किधर खींच के ले जाती है। बेशक कराची ले जाए और उसके लिए आपको 4,000 किराया देना पड़ेगा। देखें अल्लाह करम करेगा, जब इंसान चल पड़ता है ना किसी मंजिल की तरफ, तो अल्लाह मदद करता है। तो अकेले जा रहे हैं आप? हाँ जी, अकेले हैं। ठीक है, मतलब अभी आपने डिसाइड ही नहीं किया है, खैर आप कहाँ जा रहे हैं। किरायों में इजाफा किया गया है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन किरायों में कमी नहीं की गई। ऐसा ही है, हालात भी और महंगाई बहुत ज़्यादा है, जीना मुश्किल हो गया आम इंसान का। जो माड़े लोग हैं उनका राशन जो है ना, उनका किचन ही नहीं चलता सही तौर पे ना। तो बस देखें अल्लाह पाक करम करे, यही दुआ है कि अल्लाह हिदायत दे। ठीक है भाई, क्या काम करते हैं आप? मैं मज़दूर हूँ। मज़दूर रहे हैं, अब क्या काम कर रहे हैं? मिस्त्री के साथ। ठीक है भाई, मतलब मैनेज करना तो बहुत मुश्किल हो गया, महंगाई इतनी हो गई है। कितने पैसे आप कमा लेते हैं, कितनी दिहाड़ी आपकी? बस यही 1200-1300 दिहाड़ी है और ख़र्चे 1500, 2000, 1800। हाँ जी, बहुत मुश्किल है, बहुत टाइट हालात गुजर रहे हैं कि देखें जी, अगर सिस्टम चले तो फिर तो हर बंदा ही खुश हो, लेकिन हर बंदा ही परेशान है। ज़्यादातर जो माड़ा तबका है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो बस अल्लाह ही करम है, अल्लाह पे आस लगा के बैठे हैं।
देखें जी, इंसान के बस में हो तो किसी को एक टाइम को खाना ही ना खाने दे। नाज़रीन, हम लाहौर के रेलवे स्टेशन पे मौजूद थे। एक जनरल प्रैक्टिस ये है, या कह लें कि एक आम सी बात ये है कि जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा होता है तो रातों रात महंगाई आसमान से बातें करने लगती है। ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ ही महंगी हो जाती है। लेकिन अब जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी हुई है तो किरायों समेत किसी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों में कमी नहीं की गई है। हुकाम वाला से गुजारिश है कि मुसाफिरों को रिलीफ दिया जाए। दूसरी तरफ मुसाफिरों का यही कहना है कि जो सफ़र आज से पहले हम शौक़ से करते थे वो अब मजबूरी में भी करना हमें मुश्किल लग रहा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।